Topic is drones and security. Drones and security. हाल ही में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय नौसेना के लिए 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन शुरू किए हैं। ड्रोन क्या है? ड्रोन यह मानव रहित, इंट्रो के रूप में इसको लिख सकते हैं, यह मानव रहित वाहन या रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम है जिन्हें या तो जमीन से पायलट द्वारा या प्रौद्योगिकी की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है। काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक प्रौद्योगिकी प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला जिसमें ड्रोन का पता लगाना, ड्रोन पहचान करना और उसे निष्क्रिय कर देना शामिल है। तो काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीकी या फिर जो ऑपरेशन होते हैं वो उसमें क्या किया जाता है, ड्रोन का पता लगाया जाता है, ड्रोन की पहचान की जा सकती है और उसको निष्क्रिय किया जाता है। अब इसके बाद है अन्य संबंधित तथ्य। अभी क्या क्या हुआ है, जैसे कि ड्रोन, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 10 स्टारलाइन मानव रहित ड्रोन का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके बाद है इस ड्रोन ने हैदराबाद के पोरबंदर तक अपनी यात्रा की, जो नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल होने को चिन्हित करता है। पहला स्वदेशी रूप से निर्मित यूएवी है जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। इससे 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है यह नौसेना, अब इसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक मेंस के लिए कम इम्पोर्टेंट है बट सम इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज एग्जाम्पल। नौसेना के समुद्री डोमेन जागरूकता MDA को बढ़ावा देगा, साथ ही उनके समुद्री डकैती को रोकने संबंधी अभियानों और अन्य समुद्री मिशन की प्रभावशीलता को बढ़ावा देगा। इस यूएवी की विशेषताएं क्या है? अभी दो विशेषताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका। मेंस में आ सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की भूमिका पूछ सकते हैं, तो उसमें हमें ड्रोन वाला पक्ष भी लिखना पड़ेगा, तो हम उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो what role can be played by the drone in national security or internal security? First is नेशनल निगरानी और आसूचना एकत्रीकरण कर सकता है, जैसे मॉनिटरिंग एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग में क्या क्या हो सकता है, जैसे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ड्रोन का उपयोग दूरस्थ निगरानी यानी रिमोट सेंसिंग या फिर मॉनिटरिंग, टोही एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग में इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, आक्रामक सैन्य अभियान। ड्रोन का उपयोग करके अत्यंत दुर्गम स्थान व खतरनाक स्थानों पर दुश्मन और उसकी अवसंरचना पर हमला किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, मानव विमानों को प्रतिस्थापित करना, मानव युक्त विमानों को प्रतिस्थापित करना। तो जैसे ही मानव युक्त विमान प्रतिस्थापित होंगे तो इसका प्रभाव के रूप में क्या होगा कि जो आर्मी या फिर जो हमारी आर्म फोर्स कैजुअलिटी है उनमें कमी आएगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों के दौरान पायलटों के जीवन को जोखिम में डाले बिना सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। सैन्य लॉजिस्टिक प्रदान करना। भारतीय थल सेना ने सीमा चौकियों जैसे लद्दाख, लेह, पूर्वोत्तर भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लॉजिस्टिक प्रदान करने के लिए खच्चरों, हेलीकॉप्टर्स की जगह ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इस बात है सैन्य बलों की प्रभावशीलता बढ़ाने में भी सहायक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ड्रोन, मतलब AI enabled ड्रोन कैन हेल्प टू कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ संचार करने में भी वो सक्षम है। स्वचालित लक्ष्य पहचान, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन में से युक्त होने पर और जमीन आधारित पारंपरिक संपर्क जैसे अभियानों के साथ समन्वय करने में सक्षम होते हैं। तो जो भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम ड्रोन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम ड्रोन या फिर AI enabled ड्रोन कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, कैन रिकॉग्नाइज्ड ऑटोमेटिक टारगेट, कैन रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक टारगेट या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन, और जमीन आधारित पारंपरिक सैन्य अभियानों के साथ समन्वय करने में सक्षम होती है। इससे सैन्य बलों की प्रभावकारिता में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस या रोल।
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। पुलिस द्वारा ड्रोन का उपयोग भीड़ की निगरानी करने में, अवैध गतिविधियों पर नजर रखने में, खोज और बचाव अभियान में किया जा सकता है। एंड व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू द ड्रोन टेक्नोलॉजी? फर्स्ट इज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। ड्रोन का अपराधियों या गलत हाथों में पड़ना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव या फिर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव आईईडी हथियार, नशीले पदार्थ गिराने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इससे ड्रोन सिविलियन एरोस्पेस और परमाणु प्रतिष्ठान जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बिकॉज द ऐसे ड्रोन सिविलियन एरोस्पेस के लिए मतलब और परमाणु प्रतिष्ठान के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद है ड्रोन इकोसिस्टम की दक्षता में कमी। भारत के कुशल ड्रोन संचालकों, ड्रोन इंजीनियर्स, सेवा इंजीनियर्स, गुणवत्ता निरीक्षकों आदि की कमी है। इसके बाद है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस से डिनाइड प्रवेश। जीपीएस नेविगेशन उपकरणों का उपयोग करने वाले आयातित ड्रोन के जीपीएस डिनाइड परिवेश, तो जीपीएस डिनाइड परिवेश में परिचालन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जीपीएस डिनाइड परिवेश ऐसा स्थान है जहां जीपीएस सिग्नल बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए इजराइल से खरीदा गया हेरोन MK2 मेल मानव रहित हवाई वाहन। तो ये क्या है, अमेरिका, अब इसमें क्या है, अमेरिका का कंट्रोल बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका ने ऐसे क्षेत्र नोटिफाइड कर रखे हैं जहाँ पर जो मिलिट्री इंपोर्टेंस या फिर स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के हैं और वहाँ पर उन्हें जो जीपीएस प्रणाली है उसकी क्षमता को क्या किया है, उपयोग नहीं होने देते हैं। ड्रोन बैटरियों की कमी, कम वजन संबंधी आवश्यकताओं के कारण अब ड्रोन विनिर्माण में पारंपरिक निकल, कैडमियम, सिल्वर, जिंक बैटरियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह उन्नत लिथियम आयन बैटरीज प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पारंपरिक बैटरियों से ड्रोन का वजन बढ़ जाता था। डीआरडीओ और इसरो लिथियम आयन सेल का विकास पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रारंभिक चरण में है। दैट इज नॉट सोफिस्टिकेटेड मोर देन चाइना। इस बात में भारत में ड्रोन विनियमन से संबंधित क्या क्या मतलब हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क क्या है, पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय काउंटर रोग ड्रोन दिशा निर्देश, नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइन। वर्ष 2019 में नागर विमानन मंत्रालय ने यह दस्तावेज जारी किया। इसका उद्देश्य ड्रोन से संबंधित खतरों का आकलन करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना था। इसके बाद है ड्रोन नियम 2021। ये भारतीय हवाई क्षेत्र में 3 जोन येलो, ग्रीन, रेड में विभाजित करते हैं। ये ड्रोन उड़ाने की स्वीकार्यता के आधार पर निर्धारित है। रेड जोन में ड्रोन नहीं किया जा सकता है। यह केंद्र सरकार द्वारा अनुमति के अलावा किसी प्रकार का ड्रोन संचालन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। एक ड्रोन से जुड़ी कुछ नैतिक चुनौतियां भी हैं, जैसे अमेरिकी सेना द्वारा लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के उपयोग के बाद नागरिक समुदाय पर उनकी आसंगत प्रभाव की आलोचना की गई है। रक्षा क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल कौन कौन सी है? सबसे पहले है विदेशी ड्रोन का अधिग्रहण। भारत ने अलग अलग देशों में ड्रोन तकनीक का आयात किया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल से ड्रोन की खरीद की जाती है। हेरोन मार्क टू ड्रोन यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन है। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान और चीन के साथ लगती उत्तरी सीमाओं पर सर्विलांस के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है? सर्चर MK2 ड्रोन। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। यह भारतीय थल सेना और नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक टोही विमान है।
इसके बाद है ड्रोन डिटेक्ट डेटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, यहाँ पर D4 सिस्टम है, भारतीय हमारा है। यह ड्रोन द्वारा विकसित या DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम है। D4 सिस्टम एक प्रकार का एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसमें D4 किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्रोन डिटेक्ट डेटर एंड डिस्ट्रॉय। इसे भारतीय सशस्त्र D4 सिस्टम डेवलप्ड बाई DRDO इज अ इंडिजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम is using by the Indian Armed Forces। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल BSF ने भारत पाक सीमा पर ड्रोन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हाथों से संचालित स्थिर और वाहनों पर लगे एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। स्वदेशी UAV सिस्टम, DRDO कई UAV सिस्टम विकसित कर रहा है जो विकास के अगले चरणों में है। तो सबसे पहले ड्रोन से रिलेटेड जो हमारी पहले हैं उनको दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले है एक्विजिशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन आर्म फोर्स एंड मिलिट्री। तो फर्स्ट क्या है? एक्विजिशन वाला पोर्शन है। सेकंड इज टू डेवलप और एक्वायर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी टू काउंटर द ड्रोन यूज्ड बाय द पाकिस्तान और चाइना। फर्स्ट इज DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है DRDO का निशांत है, रुस्तम है, तपश या फिर रुस्तम 2 है, और इसके बाद आर्चर है। आगे की राय हमारी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले अनुसंधान और विकास को हमें बढ़ावा देना है, जैसे कि स्वदेशी ड्रोन, काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकी, मतलब दो चीज़ें ही हमें इसमें करनी है। सबसे पहले हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करना है टू अवर मिलिट्री एंड टू अवर सेंट्रल आर्म फोर्स। एंड सेकंड हमारा क्या होना चाहिए इसमें टारगेट, कि हम काउंटर ड्रोन एक्टिविटीज़ को या फिर उससे जुड़े हुए सिस्टम है उनको डेवलप करें। प्रौद्योगिकी के तेज़ी से विकास व तैनाती की सुविधा के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। नेक्स्ट इज निजी क्षेत्र की भागीदारी को हमें बढ़ाना होगा, जैसे कि ड्रोन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटक के स्वदेशी निर्माण हो, कम से कम उसके कंपोनेंट इंडिया के स्तर पर बने के लिए घरेलू स्तर पर निर्माण हो। निजी क्षेत्र की क्षमता को उन्नत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल जो कि हमारी डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, IDEX पहल। तो इनिशिएटिव फॉर डिफेंस एक्सीलेंसी जैसी पहलों के तहत इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंसी जैसी पहलों के तहत रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप को, इसमें रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप, न केवल रक्षा क्षेत्र और निजी क्षेत्र बल्कि रक्षा क्षेत्र में हमें स्टार्टअप को भी बढ़ावा देना होगा, को सैन्य ग्रेड ड्रोन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ड्रोन तैनाती पर त्रिसेवा संयुक्त सैद्धांतिक फ्रेमवर्क, यह ड्रोन संचालन के समन्वय को बढ़ावा देगा, साथ ही ड्रोन के सैन्य उपयोग संबंधी जवाबदेही ढांचे को निर्धारित करने में मदद करेगा।